गूगल का एक नया एआई टूल आया है, नैनो बनाना प्रो, और आते ही इसने टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहस छिड़ दी है। ये एक ऐसी चीज है जो जितनी काम की है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी है या बुरी। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा एआई जो ना सिर्फ आपकी हैंडराइटिंग को पढ़ ले बल्कि बिल्कुल आपकी ही तरह लिख भी सके। पहली नजर में ये सुनने में बड़ा कमाल का और हार्मलेस लगता है ना? और यही वो फीचर था जिसकी वजह से ये टूल सबसे पहले वायरल हुआ। तो शुरुआत में नैनो बनाना प्रो को सब एक रेवोल्यूशनरी टूल की तरह देख रहे थे, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा लगा मानो पढ़ाई लिखाई का पूरा तरीका ही बदल जाएगा। ये टूल वायरल तब हुआ जब एक यूजर ने दिखाया कि कैसे इसने हाथ से लिखे एक मुश्किल मैथ्स प्रॉब्लम को न सिर्फ सॉल्व कर दिया बल्कि जवाब भी हूबहू उसी की हैंडराइटिंग में लिख दिया। इस एक चीज ने एआई क्या कर सकता है, इसकी हदों को और भी आगे बढ़ा दिया। लेकिन जहां एक तरफ वाहवाही हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी चिंता भी खड़ी हो गई, और वो थी एकेडमिक चीटिंग की। एक यूजर ने बहुत सही बात कही कि पहले हैंडराइटिंग इस बात का सबूत होती थी कि काम आपने खुद किया है, पर अब तो ये बस एक स्टाइल फिल्टर बनकर रह गई है। पर कहानी सिर्फ होमवर्क और चीटिंग तक ही नहीं रुकी। कुछ ही समय बाद इस टूल का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक इस्तेमाल सामने आया, जिसने पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। ये स्लाइड पूरी सिचुएशन को साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ तो ये टूल मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का वादा कर रहा था, और दूसरी तरफ इसी का इस्तेमाल नकली पहचान पत्र जैसे दस्तावेज बनाने के लिए किया जा सकता था। बहुत ही खतरनाक। और यहीं से ये मामला सिर्फ एक सहूलियत से बढ़कर एक राष्ट्रीय सुरक्षा का संकट बन जाता है, खास तौर पर भारत जैसे देश के लिए जहां पहचान पत्र बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। हम सब जानते हैं कि भारत में आधार और पैन कार्ड सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, ये हमारी पूरी आर्थिक और सामाजिक जिंदगी की चाबी है। बैंक अकाउंट खुलवाना हो, सिम कार्ड लेना हो या कोई सरकारी स्कीम का फायदा उठाना हो, हर जगह इनकी जरूरत पड़ती है। सोचिए, अगर ये नकली बनने लगे तो पूरा सिस्टम ही खतरे में पड़ जाएगा। और जब टाइम्स नाउ टेक जैसे मीडिया हाउस ने इस एआई को टेस्ट किया तो नतीजे डरावने थे। उन्होंने पाया कि जो नकली डॉक्यूमेंट्स बने वो स्पेलिंग से लेकर फॉर्मेट तक हर चीज में इतने परफेक्ट थे कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन था। अब इस खतरे को जरा अपनी रोज की जिंदगी में रखकर देखिए। किसी होटल में चेक इन करना हो, कोई कुरियर लेना हो या किसी ऑफिस बिल्डिंग में घुसना हो, इन सब जगहों पर सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ एक सरसरी नजर ही तो डालता है आईडी पर। ऐसी जगहों पर इतने परफेक्ट नकली आईडी को पकड़ना लगभग नामुमकिन है। मतलब धोखाधड़ी के लिए दरवाजे ही दरवाजे खुल जाते हैं। अब जाहिर है गूगल को भी इस खतरे का अंदाजा है। उन्होंने एआई से बनी इन तस्वीरों को पहचानने के लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स, कुछ सुरक्षा उपाय भी किए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये उपाय काफी हैं? तो गूगल 2 लेवल की सिक्योरिटी यूज करता है। पहला तो ये कि हर एआई से बनी इमेज पर जेमिनी का एक वाटरमार्क होता है जो साफ साफ दिखता है, और दूसरा, इमेज के अंदर एक अदृश्य डिजिटल वाटरमार्क जिसे सिंथ आईडी कहते हैं, वो छिपा दिया जाता है। ये एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट है। लेकिन इन सुरक्षा उपायों में एक बहुत बड़ी खामी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वाटरमार्क चाहे दिखने वाले हों या छिपे हुए हों, इन्हें बहुत ही बेसिक एडिटिंग सॉफ्टवेयर से आसानी से हटाया जा सकता है। मतलब गूगल की जो पहली डिफेंस लाइन है उसे तोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये पूरी सिचुएशन हमें एक बहुत बड़े और गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। इस एआई के जमाने में जब डिजिटल दुनिया में कुछ भी बनाया जा सकता है, तो हम पहचान और वेरिफिकेशन पर भरोसा कैसे करें? आखिर किस चीज को सच माना जाए? और देखिए, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। ये एआई की बढ़ती ताकत का एक खतरनाक ट्रेंड है। GPT-4o से लेकर नैनो बनाना प्रो तक हम लगातार देख रहे हैं कि एआई की नकल करने की क्षमता खतरनाक तेजी से बढ़ रही है। एक टेक प्रोफेशनल हरवीन सिंह चड्ढा ने इस पूरी स्थिति का निचोड़ एक लाइन में कह दिया, हमारे जो पुराने सिक्योरिटी सिस्टम हैं, जो बस देखकर फोटो वेरीफाई करने पर टिके हैं, वो इस नई टेक्नोलॉजी के सामने टिक ही नहीं सकते। उनका फेल होना लगभग तय है।
तो आखिर में हम सब इसी एक अहम सवाल के साथ रह जाते हैं, अगर एआई हमारी पहचान की इतनी असली नकल बना सकता है तो फिर सबूत का मतलब क्या है? जब हमारी डिजिटल पहचान इतनी आसानी से बन और बिगड़ सकती है तो हम एक समाज के तौर पर भरोसे को कैसे बनाए रखेंगे? ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि हमारे आने वाले कल का है।